Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में और ये वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू अंडर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी त्रिपुरा के अंडर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इसका आपका एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है और इसके साथ साथ में क्या यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो लोग इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वैकेंसीज क्या हैं, तो ये वैकेंसीज आपकी फैकल्टी पोजीशन के लिए हैं अंडर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी त्रिपुरा कैंपस के अंडर ये वैकेंसीज हैं और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा निकाली गई हैं। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका पूरा क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 3 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है आपकी फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में। उसके अलावा यहाँ पर जो मैंडेटरी है, जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो क्या है, यहाँ पर आपका बेसिकली आपका पीएचडी होना मस्ट है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी तो असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में है, बट इसमें भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो फोरेंसिक फिजिक्स, बैलिस्टिक्स, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे सब्जेक्ट की मतलब बेसिकली ये डोमेन में आपको वहाँ पर पढ़ाना होगा। तो ये आपके अलग अलग डोमेन है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3 और जो आपका पेमेंट रहेगा वो 90,000 के आसपास रहेगा। 90,000 आपका रेम्यूनरेशन रहने वाला है। अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पीएचडी होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। मान लीजिए अगर आपको फॉरेंसिक फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो पीएचडी होगा वो फोरेंसिक फिजिक्स में होगा या फिर फोरेंसिक साइंस में भी एप्लीकेबल यहाँ पर हो जाए। मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ ये आपका हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ रहेगी। और यहाँ पर पीएचडी जो रहेगी वो मिनिमम 60% या इसके इक्वल होना चाहिए और एमएससी आपका फोरेंसिक साइंस में होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन। जो भी अप्रोप्रिएट ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका होना चाहिए। ये हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और इन केस जो स्टूडेंट हैं वो पीएचडी डिग्री नहीं पोसेस करते हैं बट वो परसू कर रहे हैं पीएचडी रेलिवेंट डिसिप्लिन में रेपुटेड यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका जो रेम्यूनरेशन रहेगा वो 67,336 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स दे रखी हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको कैसे करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है और फिर जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको फिल करके आपको सबमिट करना होगा। सो इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ मैं दिखा रही हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। अभी आगे चलते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कैसा है एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी यहाँ पर डिटेलिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आप ये देख सकते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। आपका 18 अप्रैल, जो आपका 18 अप्रैल है ये आपकी लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उसमें आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके ऐड करने होंगे। तो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है एनएफएसयू त्रिपुरा। अब यहाँ पर ये आप एड्रेस देख सकते हैं, ये जो आपका लास्ट में एड्रेस लिखा हुआ है इस जगह पर, ऑफिस ऑफ कैंपस डायरेक्टर नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी त्रिपुरा कैंपस, वीआईपी रोड, राधानगर, अगरतला, त्रिपुरा। तो ये एड्रेस लिखकर आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वही सारे आपके 10th 12th बीएससी मास्टर्स, ये सारे के आपके मार्कशीट्स जो रहती हैं, आपका जो एज का प्रूफ रहता है, एज का प्रूफ बेसिकली 10th की मार्कशीट रहती है। उसके अलावा आपको आपकी आईडी कार्ड को अटैच कर देना होगा। इसके साथ में अगर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जैसे एससी एसटी या ओबीसी हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है तो वो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बेसिक रहते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करके भेजने होंगे बाई पोस्ट। कहाँ पर भेजने हैं ये आपके सामने एड्रेस लिखा हुआ है।
ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर बेसिकली देख लेते हैं कि आपका इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का है। तो यहाँ पर ये आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पर आपको बताना होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये बेसिक डिटेलिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं तो वो सब कुछ आपको डालना होगा, और जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसमें आपका ऐड करके देन स्पीड पोस्ट करना है। जो भी आप स्पीड पोस्ट करेंगे वो सारे आपके जो ज़ेरॉक्स कॉपीज़ रहेंगी वो आपको फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ पर आपको अपने फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा। तो ये पूरा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सब कुछ आपको भरना है बहुत अच्छी तरह से, बहुत केयरफुली। इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, देन पेन से इसको भरेंगे, फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, एंड जो एड्रेस मैंने आपको बताया था वहाँ पर ही सब कुछ आपको सेंड कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये आपके सामने पूरी चेकलिस्ट भी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इसमें अटैच करना है। तो यहाँ से भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस वैकेंसी से रिलेटेड मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से इनके लिए अप्लाई करिएगा। काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी के लिए। इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 अप्रैल है। तो ध्यान रखिएगा कि 18 अप्रैल से पहले पहले आपकी जो स्पीड पोस्ट, आप ये फॉर्म भेजेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू, तो वो 18 अप्रैल से पहले पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। और एक चीज़ और कि जो स्पीड पोस्ट रहता है उसमें कम से कम 3 डेज़ का टाइम तो लगता ही है, और जब आपकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर 1 वीक का टाइम भी लगता है। तो कोशिश करिएगा कि 18 अप्रैल लास्ट डेट है, तो कम से कम 11 या 12 अप्रैल से पहले पहले आप अपने जो भी फॉर्म भेज रहे हैं तो वो आप उससे पहले ही भेज दें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि 18 अप्रैल के बाद जो भी आप स्पीड पोस्ट पहुंचेगा वहाँ पर तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि 11-12 अप्रैल तक आप जो भी आपका फॉर्म रहेगा आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेलिंग हो गई आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, बाकी जो पीडीएफ है जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। @savvy forensics आप डायरेक्टली सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इस तरह की वैकेंसीज के बारे में और भी आपको जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जितने भी फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और एक रिक्वेस्ट वापस से करना चाहूँगी कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।